गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस आज डेट हो चुके हैं 1 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ गाइस, आप खुद पर भरोसा रखना और खुद पर भरोसा रखकर मेहनत करना वो हमारी ताकत बन जाती है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहकर कुछ ना करना वो हमारी कमजोरी बन जाती है। तो गाइस इसलिए मेहनत करते जाइए, खुद पर भरोसा रखिए और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। ठीक गाइस, तो और अगर आपका चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया है। यह दिवस कब बनाया जाता है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 30 जुलाई। जी हाँ गाइस, 30 जुलाई को हाल ही में यह मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस बनाया गया है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। कब? 30 जुलाई को यह सेलिब्रेट किया गया है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो गाइस, जो मानव, जो ह्यूमन होते हैं, उनके साथ जो शोषण होता है, लोगों के साथ और स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो शोषण होता है, उसके विरुद्ध यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसका प्रोविज़न है मानव तस्करी का या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने सुना होगा अंडर आर्टिकल 23 में इसका इसका जिक्र है। किसका? मानव तस्करी का। तो अंडर आर्टिकल 23 में इसका जिक्र है। तो गाइस आपको याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविज़न है। ठीक है गाइस, तो ये था मानव अधिकार का जो विरुद्ध है, मानव तस्करी के विरुद्ध जो दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। आर्टिकल 23 आपको याद रखना है, मानव ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो भाग 3 में आता है। भाग कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका मूल अधिकार का 23rd जो आर्टिकल है उसमें यह मानव तस्करी के विरुद्ध जो ये है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। यह इसका प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देख लीजिए, ब्लू हार्ट जो कैंपेन है ये इसी के लिए बनाया जाता है, इसी के लिए है ब्लू हार्ट कैंपेन। ठीक है, इस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 30 जुलाई। तो ब्लू हार्ट इसमें कैंपेन चलाया जाता है, ब्लू हार्ट। और साथ ही इसकी थीम जो है, इसकी थीम है इसकी थीम है इस बार की वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि आगे आके काम करना। किसको एंड करने के लिए? ह्यूमन तस्करी को, यानी कि मानव तस्करी को खत्म करने के लिए फ्रंट लाइन पे आके काम करना। तो गाइस इसकी यह है, क्या है, यह इसकी थीम है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसने विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइस यह क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस वर्ल्ड बैंक, ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन के भारत के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो गाइज वो है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत ने गाइज विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार संभाला है। तो गाइज ये आपको रखना है याद, ब्रजेंद्र नवनीत को। अब साथ ही WTO हमारे न्यूज़ में है। तो गाइस करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो गाइस WTO का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को इसका क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। साथ ही जनेवा गाइस, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपको हेडक्वार्टर में कुछ भी दिक्कत होती है हेडक्वार्टर्स को याद रखने में, तो उसकी एक ट्रिक है कि जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं उसके, लेकिन मोस्टली जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो शुरू तो होती हैं वर्ल्ड से और एंड होती हैं किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे। शुरू होती हैं वर्ल्ड से और एंड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। उनका अधिकांश जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होता है? जेनेवा में होता है। तो गाइज आपको इस मामले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके एक दो अपवाद भी हैं जो कि इतने फेमस भी नहीं है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं
वो इतने फेमस भी नहीं है, तो अक्सर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। WTO, WMO। तो गाइज इन सब के जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, जेनेवा में है। ठीक है गाइज। तो और साथ ही देख लीजिए कि इसमें 164 जो हैं इसमें मेंबर्स हैं, और सबसे जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है, अफगानिस्तान इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर है, यानी कि उसने सबसे बाद में जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया था अफगानिस्तान ने। ठीक है गाइज। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, रॉबर्ट रॉबर्ट एज एज बड़ो रॉबर्ट एज बड़ो इसके क्या है, हेड हैं। ठीक है गाइज। अध्यक्ष हैं इसके रॉबर्ट एच बड़ो। और देख लीजिए गाइज ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत जिनको राजदूत नियुक्त किया गया है किसका, WTO का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो गाइज क्वेश्चन थर्ड बनता है, वर्तमान में विश्व टेनिस में महिला श्रेणी में कौन शीर्ष पर हैं, इन्होंने हाल ही में अमेरिका ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो गाइस टेनिस में जो टेनिस गेम होता है उसमें जो महिला श्रेणी में वो कौन है, जो जिनकी रैंक 1 है वर्तमान में जिनकी रैंक है 1 यानी कि शीर्ष पर है, इन्होंने हाल ही में अमेरिका ओपन से नाम वापस ले लिया है। तो ये न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अमेरिका ओपन से नाम वापस ले लिया है। टेनिस में खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो शीर्ष पर हैं वर्तमान में महिला श्रेणी में विश्व में। ठीक है गाइज। तो इन्होंने हाल ही में ये अब न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अमेरिका ओपन से नाम वापस ले लिया है। तो कौन है वो, एशले बर्टी हैं गाइज, जिन्होंने नाम ले लिया है वापस। और कौन है, फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में, किसमें, महिला श्रेणी में, फीमेल कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में ये फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, इसको कौन है, एशले बर्टी। जी हाँ गाइज, एशले बर्टी हैं। और कहाँ की हैं ये, ऑस्ट्रेलिया की हैं गाइज, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की ये हैं एशले बर्टी। इन्होंने नाम वापस ले लिया है किससे, अमेरिका ओपन से। क्यों ले लिया है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 के डर से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है कि वो अभी इस गेम में नहीं खेलेंगी। ठीक है गाइज। तो साथ ही आपको याद रखना है कि जो जो टेनिस जो होता है उसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 इसमें ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इसमें, यानी कि 4 गेम्स होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो गाइज आपको याद रखना है, वो होते हैं एक इसकी एक अफवाह, इसकी क्या है, इसकी ट्रिक है अफवाह इसकी ट्रिक है, जो है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, अफवाह से एफ से है फ्रेंच, साथ ही W से है विंबलडन, और A से है अमेरिकन। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका इसकी क्या है, अफवाह इसकी ट्रिक है। जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 टूर्नामेंट्स होते हैं किसके, टेनिस के, उसके लिए इसकी ये है, क्या है, इसकी ये ट्रिक है। तो गाइज ये आपको रखना है याद, और आई होप आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है एशले बर्टी, जिनको आपको रखना है याद, नंबर 1 प्लेयर ऑफ टेनिस इन द वर्ल्ड। तो गाइज आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो गाइज हाल ही में यानी कि कल के दिन मुंशी प्रेमचंद जी का, यानी कि 1 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन था। ठीक है गाइज। तो इनका जो जन्म था कब हुआ था, 1880 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, वाराणसी के, यूपी के वाराणसी में हुआ था। तो गाइज इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था। तो गाइज याद रखना है आपको इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। इसमें गाइज नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा गया है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है मेला आंचल इनके द्वारा यह उपन्यास जो कि नहीं लिखा गया है, जबकि गबन, सेवा सदन और गोदान इनके द्वारा लिखित क्या है, उपन्यास है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो सेवा सदन जो उपन्यास है इनका, यह है इनका फर्स्ट उपन्यास है। ठीक है, फर्स्ट उपन्यास है, फर्स्ट हिंदी उपन्यास है। साथ ही जो गोदान है वो है गोदान लास्ट है इनका उपन्यास। ठीक है गाइस। और साथ ही जो गबन है
इसके बारे में जान लीजिए कि ये समाज में जो ऊंच नीच होती है उसको बताता है। कौन? गबन जो इनका उपन्यास है वो सामाजिक ऊंच नीच को बताता है। ठीक है गाइस। और साथ ही इनके और भी कुछ उपन्यास है, वो है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, और पूस की रात, पूस की रात। ठीक है गाइस। ये इनके कुछ और उपन्यास है, पूस की रात, नमक का दरोगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और साथ ही इनके कुछ उपनाम हैं जिन्हें इन्हें जाना जाता है जिन नामों से, तो वो है कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। ठीक है गाइज। इन्हें कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही उपन्यास सम्राट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। तो गाइस जो आपको रखना है याद, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाला है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनका रियल नेम क्या था। मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम क्या था? तो जो आपको रखना है याद, धनपत राय इनका रियल नेम था। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में सेम्ब कार्प ने 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजना समर्पित की है। ये योजनाएं आधारित हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो है गाइज पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लिए इन्होंने 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजना समर्पित की है, पवन ऊर्जा के लिए। तो गाइज करते देखते हैं क्या कि सैमकार्प क्या है। तो गाइज सैमकार्प है एक कंपनी, कंपनी है गाइस। कहाँ की कंपनी है ये? सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है। कौन? सैमकार्प कंपनी है। और जिसकी एक ब्रांच है कहाँ पर? हमारे गुरुग्राम में, गुरुग्राम में जिसकी एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है सैमकार्प एनर्जी लिमिटेड, सैमकार्प एनर्जी लिमिटेड। ठीक है गाइस। सैमकार्प एनर्जी लिमिटेड इंडिया कंपनी बोला जाता है इसको। कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसकी ब्रांच है। और बेसिकली कहाँ की कंपनी है ये सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन इसकी एक ब्रांच कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसकी कंपनी है। तो गाइस गुरुग्राम वाली कंपनी ने क्या कहा है कि 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाएं समर्पित की हैं। किसने? सैमकार्प कंपनी ने। तो जो आपको रखनी है याद। और इसी के साथ 800 जो मेगावाट जो एनर्जी है, 800 मेगावाट जो एनर्जी है वो किन किन क्षेत्रों में लगाया जाएगा? तो गाइस 250 मेगावाट लगाया जाएगा तमिलनाडु के थूथीकुड़ी जगह पर। ये लगाया जाएगा थूथीकुड़ी जगह पर। कहाँ पर? तमिलनाडु के। और इसी के साथ 250 मेगावाट और 300 मेगावाट, 300 मेगावाट ये कहाँ लगाया जाएगा? गुजरात के भुज में। ठीक है गाइस, यह परियोजना ये लगाई जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने किन 2 राज्यों को आईसिस आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में संवेदनशील बताया है? तो गाइस यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत के 2 राज्यों में आईसिस यानी कि आईएसआईएस जो कि एक इस्लामिक स्टेट ईरान एंड सीरिया जिसकी फुल फॉर्म होती है, इस्लामिक स्टेट ईरान एंड सीरिया जिसकी फुल फॉर्म होती है कि आतंकवादी संगठन है। तो गाइज इनका प्रभाव, इनकी मौजूदगी बताई गई है कहाँ पर? केरल और कर्नाटक में। भारत के केरल और कर्नाटक में इनकी मौजूदगी बताई गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आती है उसके द्वारा। ठीक है गाइज, तो जो आपको रखना है याद, तो आईएसआईएस क्या है? यह एक सुन्नियों का समूह है, सुन्नी जिहादी समूह। तो गाइस आपको मालूम होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें दो तरह के समुदाय पाए जाते हैं। एक होता है सुन्नी और एक होता है शिया। तो गाइस शिया और सुन्नी, तो गाइस जो ये समुदाय है किन मुसलमानों का है? ये है सुन्नी मुसलमानों का। ठीक है गाइस, तो ये क्या करते हैं? सुन्नी जो मुसलमान होते हैं वो
सुन्नी जिहादी जो समुदाय है वो क्या करता है कि पहले आपको जानना है जिहादी क्या होते हैं। तो गाइस जिहादी का मतलब होता है धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर देना। जिहादी, उन्हें जिहादी कहते हैं, धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने वाले को जिहादी कहते हैं। तो गाइस याद रखना है। तो इसलिए ये सुन्नी जिहादी समूह है जो क्या करता है, लोगों को बरगलाता है और उनसे आतंकवादी गतिविधियां करवाता है। ठीक है, तो आईएस आपको याद रखना है, इस्लामिक स्टेट एंड ईरान एंड सीरिया। ठीक है, इस्लामिक स्टेट, ईरान एंड सीरिया जो आपको याद रखना है। तो गाइज 2019 में एक और इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 2019 में आईएसआईएस ने इंडिया में एक नया प्रांत करने का दावा किया है। इंडिया में एक न्यू स्टेट स्थापित करने का दावा किया है जिसका नाम इन्होंने बताया था विलाह ऑफ हिंद। विलाह ऑफ हिंद नया प्रांत इन्होंने बनाने की बात की गई थी। विलाह ऑफ हिंद जिसको नाम रखने की इन्होंने बात की थी। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में शामिल किया है। तो गाइस लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 2006 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। किन पुरस्कारों की? लोक प्रशासन को प्रोत्साहन करने के लिए। कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है गाइस, तो नमामि गंगे के लिए गाइस आपको याद रखना, नमामि गंगे के लिए यह पुरस्कार देने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है गाइस, लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। ठीक है गाइस, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अब नमामि गंगे कार्यक्रम न्यूज़ में है। तो गाइस देख लेते हैं कि नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई थी। नमामि गंगे, तो गाइस आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो नमामि गंगे है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो गाइस न्यूयॉर्क, जबकि हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? यूएसए गए थे। वहाँ के न्यूयॉर्क से उन्होंने संबोधित किया था जनता को। तो वहाँ से उन्होंने नमामि गंगे की क्या की थी? घोषणा की थी। तो 2014 में नमामि गंगे की घोषणा की गई थी। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। ठीक है, तो ये स्थान जरूरी आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, तो जो स्थान होते हैं वो पूछते जाते हैं। तो गाइज ये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, ये कब दिया जाना है? तो गाइज ये दिया जाना है 31 अक्टूबर। 31 याद आया कुछ गाइज? 31 को क्या होता है? जी हाँ गाइज, 31 को है हमारे पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है? बर्थडे है। ठीक है, इस बर्थडे है किसका? सरदार पटेल जी का, 31 का। ठीक है गाइज, और इसी दिन क्या बनाया जाता है? एकता दिवस बनाया जाता है 31 अक्टूबर को एकता दिवस बनाया जाता है। ठीक है गाइज, जो कि हमारी स्टेच्यू बनवाई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया था। इसीलिए एकता दिवस 31 आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है इस दिन। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद, ये जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा 31 को। चलिए बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रिजर्वेरेंस सेवा के साथ मंगल ग्रह के लिए एक यान प्रक्षेपित किया है? तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है यूएस, यानी कि अमेरिका ने गाइज मंगल के लिए मार्स मिशन भेजा है एक। क्या नाम है उस मिशन का? प्रिजर्वेरेंस मार्स मिशन है। किसका? यूएस का है, जो आपको रखना है याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें एक रोवर भेजा गया है गाइस, अमेरिका ने रोवर भेजा है इसमें। वो करेगा क्या उसमें गाइस? वहां पर मंगल पर उतर कर वो करेगा, वहां पर घूमेगा। और गाइज इस रोवर का नाम ही रखा गया है प्रिजर्वेंस। तो गाइज इसलिए इस मिशन का भी नाम है प्रिजर्वेरेंस। और गाइज इस रोवर में गाइज इसमें 23 इसमें कैमरेज लगाए गए हैं। ठीक है गाइज, और 23 कैमरेज लगाए गए हैं और उसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया गया है ताकि वहाँ का हम सुन सकें। माइक्रोफोन क्यों लगाया गया है? ताकि वहाँ पर जो आवाज़ है वो हम सुन सकें। ठीक है गाइज,
कि वहाँ पर अगर किसी तरीके की आवाज़ होती है तो वो हम सुन सकें, इसलिए वहाँ पर एक माइक्रोफोन भी इसके साथ लगाया गया है। तो जो आपको रखना है याद। और गाइस आपको पता भी होगा कि अभी हाल ही में किसने, चीन ने भी अपना मिशन भेजा है, ठीक है गाइस। और यूएई ने भी अपना मिशन भेजा है। तो गाइस यह जो इसका यूएसए का मिशन है वो कब जाएगा, फरवरी में वहाँ पर जाकर लगेगा, ठीक है गाइस। तो आपको रखना है याद जो मिशन है प्रिजर्वेरेंस मिशन, उसमें रोवर, यह एक रोवर मिशन है, ठीक है। हमने भी जो अपना मिशन भेजा था, कब भेजा था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में 2 बार ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ। वह किस देश की मूल निवासी थी? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है जापान। जापान की गाइस ये है ओलिविया डी हैविलैंड का जो निधन हुआ है वो जापान की मूल निवासी थी। तो गाइस इनकी इनकी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो सिटीजनशिप थी, मूल निवासी हालांकि कहाँ की थी, जापान की थी, लेकिन जो सिटीजनशिप थी इनकी वो कहाँ कहाँ की थी। तो गाइस सिटीजनशिप जानकर आपको हैरानी होगी कि जो सिटीजनशिप थी वो यूके की थी, यूएसए की थी और फ्रांस की थी। यूके, यूएसए और फ्रांस की, इनकी 3 जगह की तो इनकी नागरिकता थी। और गाइस इनकी जो मूल निवासी जापान की थी और मृत्यु कहाँ हुई थी, फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी, फ्रांस में डेथ हुई थी इनकी, ठीक है गाइस। तो हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। और इनकी जो लास्ट मूवी थी, इनकी लास्ट अभिनेत्री थी क्योंकि, तो इनकी लास्ट मूवी आपको देख लेनी है कि कौन है, गॉन विद द वाइंड, गॉन विद द वाइंड इनकी क्या थी, लास्ट मूवी थी, जो आपको रखनी है याद। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रेन सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ। यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो गाइज यह है रेन सोनम शेरिंग लेप्चा, यह एक मेल है, इनका निधन हुआ है। कहाँ पर, कहाँ के हैं ये, पश्चिम बंगाल के हैं। तो गाइज यह आपको याद रखना है कि ये एक पद्मश्री अवॉर्डी हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये। और किस में, किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य के इन्हें क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है गाइज। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के भी ये दार्जिलिंग के हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के हैं, दार्जिलिंग के यह हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि दार्जिलिंग की मैंने आपको लास्ट टाइम बात बताई थी, तो आपको रिवीजन कर लेना है कि फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था। कि क्या फर्स्ट जीआई टैग जो कितने साल के लिए दिया जाता है गाइस, 10 साल के लिए यह टैग दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था, 1999 से यह शुरू हुआ था। तो गाइस यह था एक रिवीजन, तो आपको रखना है याद, ठीक है गाइस। तो और इसी के साथ यह जो लैप्चा है, जो इनकी आपको सरनेम लग रहा होगा, यह एक समुदाय है, यह लैप्चा एक समुदाय है जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम में पाया जाता है। तो गाइज यह समुदाय दार्जिलिंग और सिक्किम में मिल रहा है, लैप्चा समुदाय, जो आपको रखना है याद। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, आपको होगा कि ममता बनर्जी जो है वहाँ की सीएम है। और पश्चिम बंगाल ने एक ऐप लॉन्च किया था, वो था स्कैन ऐप लॉन्च किया था। किसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ कैम स्कैनर। गाइज आपको मालूम होगा कि जब से भारत ने चीन के जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन किया है, तो हमारा भारत इन ऐप सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो गाइज इसी में स्कैन ऐप किसके जगह पर, कैम स्कैनर की जगह पर क्या किया था, लॉन्च किया था यह ऐप, तो आपको रखना है याद। और बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर यू ऑफ द लास्ट वीडियो, जो था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में मौसम ऐप लॉन्च किया है। तो गाइज 2006 में जिसकी स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसके क्या हैं, मंत्री हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। जो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में मुथु लक्ष्मी रेड्डी की जयंती बनाई गई है, ये थी। तो गाइस जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।